Welcome to another important series of lecture of physical chemistry, and this series of lecture is regarding the quantum chemistry. In series of lecture में I will try to cover all the concepts regarding quantum chemistry. So stay tuned, stay connected and like my videos if you are getting from them. And before moving towards the lecture in detail, don't forget to subscribe my channel. Now let's have a look on the lecture in detail. ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले इट कैन अब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये वो वाली बॉडी होती है जो तमाम फ्रीक्वेंसी की तमाम रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है। ये ना सिर्फ रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है बल्कि अब्जॉर्ब रेडिएशंस को इमिट करने की एबिलिटी भी होती है। सो वी कैन से दैट अ ब्लैक बॉडी इज अ ब्लैक बॉडी विच इज अब्जॉर्बिंग all incident radiations of all frequencies and it can also emit all the radiations which have been absorbed. तीसरी important properties जिस तरह मैंने पहले बताया कि कुछ specific range of frequency of the incident radiations नहीं है जिसको black body absorb करती है. It can absorb all the radiations of all frequencies. ठीक है, और it's a कंस्ट्रक्टेड बॉडी, इट्स नॉट अ नेचुरल बॉडी। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ब्लैक बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स एनवायरनमेंट। Thermal equilibrium means the amount of radiation it is being absorbed is equal to the amount of radiations being emitted. ठीक है, तो ऐसी बॉडी को हम in thermal equilibrium कहते हैं with the environment means the amount of radiation absorbed is equal to the amount of emitted radiations. ठीक है, we can assume a black body which is having a hole. ठीक है, so the specific name of black body is being designated to black body because of its ability of absorbing of all the incident radiations with all frequencies. Now let's have a look what is black body radiation. Black body जिस तरह मैंने बताया एक ऐसी बॉडी होती है जो तमाम फ्रीक्वेंसीज की तमाम रेडिएशंस को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रही होती है। जब वाइट लाइट किसी भी सब्सटेंस के साथ आके इंटरेक्ट करती है तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वो बॉडी जो होती है लाइट को अब्सॉर्ब कर ले जिस तरह के हमने ब्लैक बॉडी के केस में स्टडी किया, या फिर वो बॉडी जो है लाइट को अपने अंदर से पास होने को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि लाइट का कुछ पोर्शन जो है वो अब्सॉर्ब हो और कुछ पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट हो, ये सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉज द कलर ऑफ एनी सब्जेक्ट। दुनिया में हमें जितनी भी चीज़ें कलर्ड नज़र आती हैं वो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हैं। एज लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 बेसिक कलर्स और हर कलर की अपनी एनर्जी और अपनी वेवलेंथ होती है, तो डिफरेंट चीज़ों के जो कलर्स होते हैं वो लाइट में से स्पेसिफिक कलर्स के अब्जॉर्बेंस और रिफ्लेक्शन प्रोसेस की वजह से हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल क्योंकि एक ब्लैक बॉडी है विच इज़ अब्जॉर्बिंग ऑल द रेडिएशंस ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट, और कोई भी ऐसा कलर नहीं है जिसको वो जो ट्रांसमिट करे या रिफ्लेक्ट करे जिसकी वजह से हमें वो ब्लैक नज़र आती है। बट इन केस ऑफ अ कलर्ड बॉडी, जहाँ पे जिस तरह मैंने ग्रीन कलर की एग्जांपल ली, ग्रीन बॉल लाइट में से ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करके बाकी कलर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रही है। सो कोई भी कलर्ड बॉडी लाइट में मौजूद जो उस बॉडी का कलर है उस कलर को रिफ्लेक्ट करके बाकी कलर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर हम यहाँ पे रेड कलर की एग्जांपल लें तो लाइट में से रेड कलर जो होगा, रेड कलर की बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी सारे कलर्स को अब्सॉर्ब कर लेगी। और जो बॉडीज हमें वाइट नजर आती हैं दे आर बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट जैसे ही आके इसके ऊपर स्ट्राइक करती है एज सच जो है वो वापस मुड़ जाती है। कोई भी ये बॉडी कलर जो ऐसा कलर नहीं है जिसको अपने अंदर अब्सॉर्ब करे। जब हम ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी हर टेम्परेचर पर रेडिएशंस जो होती हैं उनको जनरेट कर रही होती है। ये डिफरेंट रेंजेस में जैसे जैसे इनकी वेवलेंथ जो होगी वो डिफरेंट होती जाएगी, तो ये डिफरेंट
डिफरेंट विजिबल और अनविजिबल रीजन्स में लाई करेंगी। जिस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं वी आर हैविंग द डिफरेंट रीजन्स। तो जो लो वेवलेंथ वाला रीजन होता है दैट कम अंडर यूवी रीजन, और देन देयर इज अ विजिबल रीजन एंड देयर इज अ इंफ्रारेड एंड सो ऑन। तो जो लो टेम्परेचर और लो वेवलेंथ वाले रीजन्स होते हैं वो हमें विजिबल आई से नजर नहीं आते, दे मोस्टली लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। तो जैसे जैसे ब्लैक बॉडी को हम हीट करना शुरू करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो उसकी जो पीक है लैम्डा मैक्स की दैट मूव्स टुवर्ड्स द लोअर इंटेंसिटी एंड टुवर्ड्स द ग्रेटर वेवलेंथ। मींस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर the peak of the lambda max will move towards the lower wavelength। यहाँ पे जिस तरह से अब हम बात करें this is the maximum lambda max, और ये lambda max जो maximum है हमारे पास ये 0.5 वेवलेंथ पे आया है, और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है ये हायर है, यहाँ पे इंटेंसिटी इससे कम है और यहाँ पे इंटेंसिटी इससे कम है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द हायर वेवलेंथ एंड दे आर हैविंग द लेस इंटेंसिटी। सो विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर पीक मूव्स टुवर्ड्स द ग्रेटर वेवलेंथ एंड टुवर्ड्स द लेस इंटेंसिटी। ठीक है, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हर टेम्परेचर के साथ डिफरेंट तरह की रेडिएशंस ब्लैक बॉडी इमिट कर रही होती है। उनकी जो रेडिएशंस की टाइप है, उनकी एनर्जी और उनके कलर से हमें पता चलता है कि उस बॉडी के अंदर से कितनी हीट रिलीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ द टेम्परेचर इज लो तो वो बॉडी जो है डल रेड कलर की रेडिएशन इमिट करेगी। विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर दैट कलर विल चेंज इनटू येलो, राइट, एंड फाइनली इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लू वाइट। जिस तरह हम लोहे के गर्म होने के एग्जाम्पल को देखें तो लोहा जो होता है वो जब बहुत हीट हो जाता है then it attains a red color, but when it attains the maximum temperature, जब वो maximum heat up हो जाता है तो red color के साथ एक blue color का flame भी जो होता है वो भी इसमें से निकल रहा होता है। the blue color is indicating the extreme heat of that specific body। black body radiation का concept particle nature of the light को support करता है, और इस concept को मैक्स प्लैंक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसने हर पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम का नाम दिया, जिसकी वजह से मैक्स प्लैंक की थ्योरी को क्वांटम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ईच पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम, और इनका जो सम होगा दैट इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है, अगर हम वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को विजुअली समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल देयर इज अ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 700 हर्ट्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि ईच वेव ऑफ दैट लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ वेव दैट इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 700 हर्ट्ज। उस स्पेसिफिक लाइट की जो हर वेव है दैट इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 700 हर्ट्ज। लेकिन मैक्स प्लैंक ने एक फॉर्मूला दिया टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द ईच पैकेट ऑफ द लाइट, जिसको उसने H इज इक्वल टू H म्यू के इक्वलेंट लिया। E इज द एनर्जी ऑफ द ईच पैकेट ऑफ द लाइट एंड H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास 6.26 क्रॉस 10⁻³ जॉल सेकेंड है, एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, तो अब हम फर्ज करें कि वही लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 700 है, क्वांटम थ्योरी ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि उसका हर पैकेट ऑफ एनर्जी जो होगा, उसकी एनर्जी जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि 700 है मल्टीप्लाइड बाय H जो कि हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होंगी। सो इस तरह से जो हमारे पास पार्टिकल नेचर है एंड वेव नेचर है उसके डिफरेंस को समझा जा सकता है। लेकिन मॉडर्न थ्योरीज ये कहती हैं कि ड्यूअल नेचर रखती है। लाइट कैन आल्सो बिहेव एज अ पार्टिकल एंड कैन आल्सो बिहेव एज अ वेव। इसकी दोनों तरह के बिहेवियर्स जो हैं वो देखने में मिलते हैं। So this is all about the concept of black body and black body radiations. In the next lecture you will study about the photoelectric effect. Till then stay happy, keep learning and don't forget to subscribe my channel and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं।